Good morning, class 11. Today we'll discuss chapter 10, State Line. Now we are going to discuss the topic कि अगर आपको लाइन की एक जर्नल इक्वेशन दी हुई है तो आप उसे डिफरेंट फॉर्म्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है. Suppose you are given the journal equation of the line ax plus by plus c is equal to 0. आपको ये जनरल इक्वेशन दी हुई है लाइन की और आपने इसे डिफरेंट फॉर्म्स में रिड्यूस करना है. ठीक है. सबसे पहले देखिए हम कौन कौन सी फॉर्म में इसे रिड्यूस करेंगे. सबसे पहले हम इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म तो आपने पढ़ी हुई है. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है. y इज इक्वल टू mx प्लस c. सेकेंड फॉर्म में हम इसको रिड्यूस करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म. इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन वो क्या है हमारे पास x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इज इक्वल टू 1. थर्ड हम इसे रिड्यूस करेंगे नॉर्मल फॉर्म में. नॉर्मल फॉर्म हमारे पास कौन सी होती है. x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू t, where अल्फा is the angle between the perpendicular and the x-axis and p is the perpendicular distance from the origin to the line. ठीक है जी. तो हम इस इक्वेशन को, अगर आपको कोई ऐसी इक्वेशन दी है और हमने उसे इन डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे. देखिए सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आप क्या देख रहे हैं. y इस तरफ है, x और कांस्टेंट टर्म उस तरफ है, तो हम इसमें भी ऐसे करेंगे. y को इस तरफ रखेंगे, x और कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट कर देंगे. जब मैं इसे इस तरफ लेके जाऊंगी तो दोनों का साइन क्या हो जाएगा, चेंज. फिर आप देख रहे हैं कि y का कोफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको b से डिवाइड कर देंगे. ठीक है. माइनस a अपॉन बी एक्स माइनस c बाय b. हियर दिस माइनस a अपॉन b is the slope of the line and this minus c by b is y intercept of the line. ठीक है जी. तो यहां से देखिए मेरे पास अगर एक इक्वेशन मेरे को दी है लाइन की और मुझे स्लोप निकालना है तो यहां से मेरे पास क्या फार्मूला बन गया. स्लोप मैं डायरेक्ट भी निकाल सकती हूँ, दैट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y. माइनस a है, माइनस a इज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, डिवाइड बाय b, b इज कोफिशिएंट ऑफ y. ठीक है. तो स्लोप का एक डायरेक्ट मेरे पास फार्मूला आ गया यहाँ से, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y. ठीक है. तो इस तरह से जनरल इक्वेशन को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में. ठीक है जी. सेकेंड है आपके पास इंटरसेप्ट फॉर्म. तो इंटरसेप्ट फॉर्म में आप क्या देख रहे हैं कि x के अपॉन में a है, y के अपॉन में b है. ठीक है. मतलब कुछ कॉन्स्टेंट्स है एंड इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मुझे इक्वल टू 1 चाहिए, तो सबसे पहले मैं इस कांस्टेंट को उठा के उधर ले जाऊंगी. ax प्लस बी वाई c प्लस का है, उधर जाके क्या हो गया, माइनस. ठीक है. तो अब इधर मुझे 1 चाहिए, तो मैंने क्या किया, अपनी इक्वेशन को माइनस c से डिवाइड. ठीक है. तो ये आ गया. अब जैसे हम क्या करते हैं, अगर मेरे पास डिनोमिनेटर में कोई टर्म होती है तो मैं उसको न्यूमिनेटर में लेके जाती हूँ, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है. तो ऐसे ही अगर इस a को उठा के मैं नीचे लेके जाऊंगी डिनोमिनेटर में, तो इसका भी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल. a था तो नीचे डिनोमिनेटर में 1 बाय a बन के चला जाएगा. y माइनस c बाय b और यहाँ आ गया 1. ठीक है. तो ये चीज, दिस वन, दिस इज योर इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, दिस इज योर इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस. इस तरह से हम इसे जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में. ठीक है जी. देखिए ऐसे हो गया ना, x अपॉन सम कांस्टेंट, x अपॉन सम कांस्टेंट प्लस y अपॉन सम कांस्टेंट इज इक्वल टू 1. ठीक है जी. नेक्स्ट आपने कन्वर्ट करना है इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में. ठीक है जी. तो नॉर्मल फॉर्म आप देख रहे हैं क्या है आपके पास, x cos अल्फा प्लस sin y अल्फा इज इक्वल टू p. तो यानी c को, कांस्टेंट को मुझे उधर लेके जाना पड़ेगा क्योंकि इधर मेरे पास सिर्फ x और y की टर्म. ठीक है.
तो इस नेगेटिव को मैं इधर ले आऊं क्योंकि P क्या ले रहे हैं हम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए मैं इस माइनस को इधर उठा के ले आती हूँ। ठीक है जी, क्लियर। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, x cos अल्फा, यानी a और b नहीं चाहिए, a की वैल्यू किस में चाहिए, cos अल्फा में, b की वैल्यू किस में चाहिए, sin अल्फा। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को x के कोफिशिएंट का स्क्वायर किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड द इक्वेशन बाय कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर अंडर दी रूट। तो यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है, माइनस है, माइनस a का स्क्वायर करूंगी तो क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है जी, कोफिशिएंट ऑफ y कितना है, माइनस b, माइनस का स्क्वायर करूंगी तो अगेन प्लस। ठीक है, तो यानी मैं इस इक्वेशन को किससे डिवाइड करूंगी, मैं हर टर्म को सेपरेटली डिवाइड कर रही हूँ, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम से। ठीक है जी, और यहाँ भी डिवाइड करेंगे, इट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये a ओवर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मुझे कॉस अल्फा की वैल्यू देगा, ये आपको साइन अल्फा की, और ये आपको देगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने जो है वो फॉर्म्स रिड्यूस कर दी। चलिए हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं इसी पर बेस्ड। एक्सरसाइज 10.4 है आपकी, देखिए जैसे इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, आपको लाइन की इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, 3x माइनस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आपको दी हुई है लाइन की। ठीक है, फाइंड इट स्लोप, आपने स्लोप निकालनी है, तो स्लोप मैं डायरेक्ट निकाल सकती हूँ। स्लोप कैसे निकाल देंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है जी, तो x का कोफिशिएंट कितना है 3, तो माइनस ऑफ 3 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, दैट इज माइनस 4। माइनस से माइनस कैंसिल, स्लोप कितनी आ गई आपके पास 3/4। सेकंड वो कह रहा है x और y के इंटरसेप्ट्स आपने निकालने हैं, तो क्या करेंगे हम, ये इक्वेशन है, इंटरसेप्ट्स निकालेंगे, यानी इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करेंगे। दिस वन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे वी हैव दिस इक्वेशन, 10 प्लस का है, इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा -10। अब इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको क्या चाहिए, यू नीड 1, यहाँ क्या है -10, तो मैं अपनी पूरी इक्वेशन को क्या कर दूंगी, -10 से डिवाइड, ये आ गया x अपॉन -10/3, ये आपका डिनोमिनेटर में आ गया, माइनस माइनस प्लस y/4, 10 से 10 कैंसिल, दैट इज 1। ठीक है जी, तो x एक्सिस पे आपका इंटरसेप्ट आ गया -10/3 और y पर आ गया 10/4, डिवाइड कर सकते हैं आप इसे 2 से, तो ये हो जाएगा 5/2। ठीक है जी, तो इस तरह से आप इसे किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म में। ठीक है जी, ऐसी सपोज अगर वो कहता है कि आप इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में y वाली टर्म्स एक तरफ लेते हैं और x और कांस्टेंट टर्म दूसरी तरफ, -4y। देखिए माइनस सारी इक्वेशन में से क्या हो रहा है, कैंसल, और y का कोफिशिएंट क्या चाहिए 1, तो पूरी इक्वेशन को क्या कर देंगे 4 से डिवाइड। ठीक है जी, तो y इज इक्वल टू 3/4x प्लस 5/2, ये आपकी कौन सी इक्वेशन आ गई, इसमें कन्वर्ट किया मैंने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम नॉर्मल फॉर्म का। दिस इज वेरी सिंपल एक्सरसाइज, आप इसे खुद से कर सकते हैं। ठीक है, आपको अगर कंसेप्ट समझ आ गया ये वाला, क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए क्या है आपके पास क्वेश्चन, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन टू द नॉर्मल फॉर्म, आपने इसे नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है, एंड फाइंड p, नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है और p की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म क्या है, दिस इज x प्लस 2y, सबसे पहले तो -1 है, इसको उधर ले गए,
ठीक है, उधर जाके +1। फिर हमें क्या करना होता है x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट के स्क्वायर से डिवाइड। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √5। √5 से हम इसे क्या करेंगे, डिवाइड। ठीक है, तो ये आ गया 1/√5 x, 2/√5 y, 1/√5। So this is your cos alpha, this is your sin alpha and this one is your p। ये आपके पास क्या आ जाएगा, p, that is perpendicular distance। ठीक है, जो उसने पूछा है आपसे। ऐसे ही आपके पास है reduce the equation to the normal form and hence find the values of alpha and p। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आप कह रहे हैं कि नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस भी करिए, p भी बताइए और अल्फा भी बताइए। ये क्वेश्चन है आपके पास। x माइनस √3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले 2 प्लस का इसको उठा के उधर ले जाएं। ठीक है जी, फिर माइनस है, माइनस क्या कर देंगे, माइनस से इसे डिवाइड कर देंगे। तो माइनस डिवाइड कर दें, या फिर हम कह दें कि माइनस को हमने, माइनस था, माइनस को इधर शिफ्ट कर दिया तो साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज -x प्लस √3y इज इक्वल टू 2। ठीक है, साथ में आप चाहें तो 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, विल डिवाइड बाय 2। ठीक है, दो बार करने की बजाय आप डायरेक्टली इसको -2 से क्या कर दीजिए, डिवाइड। राइट, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, एंड दिस इज √3/2y। हमने इधर ले लिया 1। ठीक है जी, अब दिस इज योर क्या होगा, cos अल्फा एंड दिस इज योर sin अल्फा। ठीक है, क्या होगा, ये आपके पास cos अल्फा और ये आपके पास sin अल्फा। ठीक है, अगर आप इसे 2 से इस तरह से डिवाइड नहीं करेंगे, देखिए क्वेश्चन 2 तरीके से हो सकता था। आपने सपोज मैंने पहले इसको 2 से डिवाइड नहीं किया था, तो आप क्या करते, x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट से इसे डिवाइड करते, वो भी 2 आता। ठीक है ना, x का कोफिशिएंट कितना है, 1 का स्क्वायर, y का कोफिशिएंट कितना है, माइनस, माइनस का तो स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, √4 दैट इज 2। तब भी आप इसको क्या करते, 2 से डिवाइड, तो 2 से डिवाइड हो गए 2/2, ये क्या आ जाता है आपके पास 1। ठीक है, तो चाहे आप 2 को इधर से ले आइए या फिर आप इनके कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, विल हैव द सेम थिंग। तो x cos अल्फा यानी cos अल्फा आ गया मेरे पास -1/2, sin अल्फा आ गया मेरे पास √3/2 और p मेरे पास आ गया 1। ठीक है, अब उसने मेरे से sin अल्फा cos अल्फा नहीं पूछा, ये इज पर्टिकुलरली आस्किंग द अल्फा। अल्फा की वैल्यू आपको बतानी है। तो देखिए -1/2 cos किस पे होता है, कैसे निकाल सकते हैं, 1/2 चेक करते हैं, 1/2 किस पे होता है, हाँ जी cos 1/2, cos 1/2 इज, देखिए sin 1/2 30 होता है, तो cos 1/2 कितना होगा 60। तो ये आ गया आपके पास cos 60। फिर माइनस को रिजॉल्व करना है आपने, तो आपको पता है cos सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाने के लिए क्या करेंगे, 180 में से इसको माइनस, 180 पे नो चेंज। ठीक है, 180 नो चेंज, तो cos 60 बनेगा एंड 180 माइनस 60 सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में cos नेगेटिव। ठीक है, तो ये कन्वर्जन हमने कर दी, 180 माइनस 60 दैट इज cos 120। तो cos से cos न्यूट्रलाइज, अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 120। ठीक है, इससे निकालेंगे तब भी सेम ही आएगी आपके, तो अल्फा आ गया आपके पास 120 और p आ गया आपके पास 1। ठीक है, सो नेक्स्ट आपके पास कंसेप्ट है एंगल बिटवीन 2 लाइंस। 2 लाइंस के बीच में आपने एंगल निकालना है। ठीक है, तो 2 लाइंस के बीच में जो एंगल है वो उनकी स्लोप से निकलता है। किन्हीं भी 2 लाइंस के बीच में अगर आपको एंगल निकालना है तो आपको उनकी स्लोप्स पता होनी चाहिए। ठीक है, एंगल का फार्मूला हमारे पास है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2 मॉड्यूलस। ठीक है, मॉड्यूलस जब भी हम ओपन करेंगे, इक्वेशंस बनाएंगे तो प्लस माइनस के साथ ओपन होगा। ठीक है जी, क्योंकि एंगल भी आपके 2 हो सकते हैं, ऑब्ट्यूस और एक्यूट। ठीक है, 2 लाइंस के बीच में एंगल आपका ऑब्ट्यूस भी हो सकता है और एक्यूट भी हो सकता है। देखिए
ये है, एक एंगल ये होगा, लेट दिस इज थीटा, तो दूसरा कितना होगा 180 माइनस थीटा। ठीक है, इसीलिए हम इसे किसके साथ ओपन करते हैं, प्लस माइनस के साथ। अगेन इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, यहां से भी हम देख सकते हैं अगर दो लाइन्स पैरेलल हैं तो उनके बीच में एंगल कितना होगा 0, यानी टेंजेंट 0, m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2। ठीक है, tan 0 इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, अगर पैरेलल है तो एंगल कितना होगा उनके बीच में 0 एंड tan 0 इज 0। तो ये चीज आपके पास, क्योंकि 0 प्लस माइनस तो 0 ही रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर कितना आ गया 0 m1 माइनस m2। तो आपने टर्म शिफ्ट की, m2 को इधर ले आए, तो आपके पास इफ लाइन्स आर पैरेलल तो क्या कंडीशन आ गई, m1 इज इक्वल टू m2। और ये कंडीशन हमने पहले ही पढ़ी हुई है कि अगर दो लाइन्स की स्लोप्स इक्वल होती हैं देन द लाइन्स आर पैरेलल। तो यहाँ पे क्या है, लाइन्स पैरेलल है तो स्लोप्स इक्वल है, और अगर स्लोप्स इक्वल है तो लाइन्स पैरेलल है। सो दिस इज अ वाइस वर्सा रिजल्ट कि अगर आप लाइन्स पैरेलल ले रहे हैं तो स्लोप्स इक्वल होंगी, और अगर स्लोप्स इक्वल है तो लाइन्स पैरेलल है। ठीक है, ऐसे ही अगर दो लाइन्स आपके पास आ जाती हैं परपेंडिकुलर तो उनके बीच में एंगल कितना हो जाता है 90 डिग्री, tan 90 इज 1/0, दैट इज इनफिनिटी। नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन कैसे लेते हैं हम 1/0 से, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो देखिए ये चीज क्या हो जाएगी, अब दिस बिकम्स m1 प्लस m2 1 प्लस m1 m2, और इसको करेंगे तो 0। ठीक है, m1 m2 इज इक्वल टू माइनस, हमने पहले भी कंसेप्ट किया था कि अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट कितना होगा -1, एंड वाइस वर्सा अगर स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 है तो लाइंस क्या होंगी परपेंडिकुलर। तो अगर मुझे दो लाइंस को पैरेलल दिखाना है तो मैं दिखा दूंगी उनकी स्लोप्स इक्वल होनी चाहिए, और अगर मुझे दो लाइंस को परपेंडिकुलर दिखाना है तो मैं दिखा दूंगी कि उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए -1। ठीक है, तो देखिए अब 10.5 एक्सरसाइज है, इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम। मैं आपको हिंट दे देती हूँ, क्वेश्चन आप खुद भी कर पाएंगे कि किस तरह से आपने करने हैं, सॉल्व आप खुद कर लीजिएगा। देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस, x प्लस 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। एक लाइन ये दी हुई है और दूसरी है 3x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो मैंने आपको बताया कि लाइंस के बीच में एंगल कैसे निकलता है, उसकी स्लोप से निकलता है। तो स्लोप क्या होगी, पहली लाइन का स्लोप m1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, यहाँ पे स्लोप m2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो m1 आ गया आपके पास -1/2, m2 आ गया आपके पास -3। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। तो टेंजेंट थीटा इज क्या बनेगा, फार्मूला क्या है m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2। ठीक है जी, अब आप इसे क्या करेंगे प्लस माइनस के साथ ओपन करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले हम सॉल्व करके। -1/2 तो माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 1/2 दैट इज 5/2, और यहाँ पे अगेन 5/2, तो कैंसिल हो गए तो 1 ही आ गया। tan थीटा इज इक्वल टू 1, प्लस माइनस खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। कितना आ जाएगा 1 किस पे होता है टेंजेंट 45 पे, तो थीटा आ गया 45, -1 लेते तो थीटा कितना आ जाता 135। तो 180 से आप इसे माइनस करके भी देख लीजिए तब भी क्या आएगा 135। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब सेकंड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इसमें, द एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब आपको दो लाइंस के बीच में एंगल दिया है, एंगल कितना दिया है 45 डिग्री, थीटा π/4 दिया है। ठीक है जी, थीटा इज π/4 एंड स्लोप ऑफ वन लाइन इज 1/2। आपको हम इसे m2 मान लेते हैं, क्या निकालना है m1, या आप इसे m1 ले लीजिए और आपको क्या निकालना होगा m2। ठीक है जी, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज द थिंग्स इज इन मॉड्यूलस।
m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2। तो थीटा 45, m1 फाइंड करना आपने, m2 1/2 है, tan 45 क्या आएगा 1, तो m1 माइनस m2 2 टाइम्स ऑफ, चलिए मैं एलसीएम भी साथ ही ले लेती हूँ, 2m1 माइनस 1 m2 प्लस m1, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, और जब मैं मॉडुलस ओपन करूंगी तो प्लस माइनस 1 के साथ। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो m1 की दो वैल्यूज आपके पास एग्जिस्ट करेंगी, m1 आइदर -1/3 और 3। सॉल्व करके देख लीजिए, यही वैल्यूज हैं, ठीक है जी, एक बार +1 के साथ और एक बार -1 के साथ, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस व्हिच पास थ्रू 4, 5 एंड मेक्स इक्वल एंगल्स विद द लाइंस। तो आपकी जो लाइन है वो किस में से पास कर रही है, 4 और 5 में से, और इन लाइंस के साथ क्या बना रही है, इक्वल एंगल बना रही है। तो आप पहले क्या करेंगे, थीटा मान लेंगे, लेट द स्लोप ऑफ आवर लाइन, जो हमें रिक्वायर्ड है उसका स्लोप कितना ले लिया हमने, m1, ठीक है। और जो लाइंस हमें गिवन है वो क्या है, 5x माइनस, क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं हम, 5x माइनस 12y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड है 3x इज इक्वल टू 4y प्लस 7, ठीक है जी, इक्वल एंगल बना रही है आपकी। तो थीटा दोनों के साथ क्या बनाएगी, सेम बनाएगी। आप इस लाइन का स्लोप निकाल दीजिए, क्या आएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। इस लाइन का स्लोप निकाल दीजिए, इसको इधर ले लीजिए पहले इक्वल टू 0 में, फिर हम स्लोप निकालेंगे, ठीक है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो ये स्लोप आ गया 5/12, ये स्लोप आ गया 3/4, और हमारी जो लाइन है उसका स्लोप क्या आ गया, n1। तो यहां से देखिए tan थीटा दोनों के साथ एंगल क्या बना रही है, tan थीटा सेम बना रही है। तो पहली लाइन के साथ क्या बनेगा, m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2, ठीक है जी। दूसरी लाइन के साथ भी थीटा बना रही है, पर दूसरी लाइन का स्लोप कितना है, 3/4, तो m1 m2 ओवर 1 प्लस m1 इंटू m2। तो दोनों ही tan थीटा है, तो दोनों को क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को इकट्ठा रख सकते हैं, सेम रख सकते हैं, प्लस माइनस के साथ आप इसे ओपन करेंगे, ठीक है। आप इसका एलसीएम ले लीजिए, ये आएगा 12 में बाय 5, 12 प्लस 5m1, और इसे आप सॉल्व करके 4m1 प्लस 3, 4 प्लस 3m1, ठीक है। तो एक बार तो आप एक बार क्या करेंगे, प्लस के साथ रखेंगे इसे और सॉल्व करेंगे, एक बार सेम चीज को माइनस के साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपके पास m1 की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक यहां से, ठीक है, और एक यहां से। सॉल्व करके जो भी आपके पास वैल्यूज आएंगी m की, तो आपको पासिंग पॉइंट दिया हुआ है क्वेश्चन में 4 और 5, ठीक है जी। पासिंग पॉइंट क्या है आपका 4, 5, ये पासिंग पॉइंट है, यहां से आपको m1 की वैल्यूज मिल जाएंगी, एक वैल्यू आएगी, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू, m2 की सेकेंड वैल्यू, ठीक है, m1 की दो वैल्यूज मिलेंगी। तो आप कौन सी फॉर्म लगाएंगे नाइन्थ इक्वेशन के लिए, 1 पॉइंट फॉर्म हम यूज करेंगे, ठीक है। 1 पॉइंट फॉर्म क्या होती है, y माइनस y1 m x माइनस x1। तो पासिंग पॉइंट ये x1 y1 तो आपको ये दिया हो गया, ठीक है। एक बार m1 की ये वाली वैल्यू डालेंगे, एक इक्वेशन आ जाएगी, फिर m1 की ये वाली वैल्यू डालेंगे, दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। तो यू विल हैव 2 इक्वेशंस ऑफ लाइंस, ठीक है जी। तो ये एक्सरसाइज आप डिस्कस करेंगे, कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 एक और डिस्कस कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच हैज y इंटरसेप्ट 4, y इंटरसेप्ट को हम क्या कहते हैं, c, y इंटरसेप्ट 4 है, एंड इज पैरेलल टू द लाइन, एंड रिक्वायर्ड लाइन, जो लाइन हमें चाहिए वो किसके पैरेलल है,
पैरेलल टू 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 70। तो y इंटरसेप्ट आपको दिया हुआ है, आपको क्या चाहिए, स्लोप। तो इस लाइन का स्लोप निकालते हैं, इक्वल टू 7 है, -7 हो जाएगा। स्लोप क्या आएगी इसकी, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, दैट इज 2/3। Since our line is parallel to this line, जो हमारी लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है, तो जो इसका स्लोप है वही मेरी लाइन का स्लोप होगा। ठीक है, तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज 2/3। ठीक है, y इंटरसेप्ट आपको पता चल गया, स्लोप पता चल गया, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी 1 पॉइंट फॉर्म लगा देंगे हम, y माइनस y1। नहीं, आप इसमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी लगा सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट आपको y का इंटरसेप्ट दिया हुआ है, तो फॉर्म लगा सकते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c, m2/3 और c कितना है 4। इसे सॉल्व करेंगे, यू विल हैव द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है जी।